हे देव, आप इतनी कृपा अवश्य करें, और नहीं तो यही कह दें कि तुम्हारी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती। यदि किसी बहकती के सामने व्यर्थ की संगति के पंचम स्वर का आलाप किया जाए तो भला उससे उसे क्या सुख हो सकता है? क्या केवल चातक की प्यास बुझाने के बहाने से ही मेघ सारे संसार के लिए यथेष्ट वर्षा नहीं करता, परंतु वह वर्षा भी किसी चट्टान पर व्यर्थ ही तो जाती है। यह बात नहीं है कि चंद्रमा केवल उतनी ही चंद्रिका का विस्तार करता हो जितनी चकोर के लिए आवश्यक होती है, और दूसरों को उससे वंचित ही रखता हो, परंतु यदि किसी की आँखें ही ना हो तो उसके लिए चंद्रमा का यह प्रकाश व्यर्थ ही रहता है। इसीलिए मेरे मन में इस बात का पूरा पूरा विश्वास है कि आप मुझे अपने विश्व रूप के अवश्य दर्शन देंगे, क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी सभी के लिए आपका स्वरूप सदा अद्भुत और अलौकिक ही है। आपकी उदारता बिल्कुल निराले ढंग की, स्वयं सिद्ध और अनिर्बंध है। आप अब दान देने लगते हैं तब योग्य और अयोग्य का कुछ भी विचार नहीं करते। मोक्ष सरीखी पवित्र वस्तु आपने अपने कट्टर शत्रुओं तक को दे डाली है। वास्तव में मोक्ष प्राप्त होना कितना कठिन है, परंतु यह भी आपके चरणों में लगा रहता है, और इसीलिए आप उसे जिधर भेज देते हैं वह उधर ही चला आता है। जो पूतना राक्षसी आपको अपना जहर मिला हुआ दूध पिलाकर मार डालने के लिए आई थी, उसे भी आपने सनक आदि सनत कुमारी की भांति ही सायुज्य मुक्ति का मधुर स्वाद चखाया था। फिर हमारे राजसूय यज्ञ में त्रिभुवन के सभासद मंडल के सामने जिसने सैकड़ों प्रकार के दुष्ट वचन कहकर आपकी अप्रतिष्ठा की थी, उस महादुष्ट अपराधी शिशुपाल को भी हे गोपाल कृष्ण आपने आत्मस्वरूप में मिला लिया। उस उत्तानपाद राजा के पुत्र की क्या ध्रुव पद प्राप्त करने की इच्छा थी? वह तो वन में केवल इसी हेतु से गया था कि मुझ में अपने पिता की गोद में बैठने की योग्यता आ जाए, परंतु आपने उसे स्वयं ध्रुव पद प्रदान करके चंद्रमा और सूर्य से भी बढ़कर श्रेष्ठ बना दिया। इस प्रकार दुख से ग्रस्त लोगों को बिना आगा पीछा सोचे उदारता पूर्वक कृपा दान देने वाले एकमात्र आप ही हैं। अजामिल ने केवल अपनी ममता के कारण अपने नारायण नामक पुत्र को पुकारा था, परंतु उसके नारायण नाम उच्चारण करने के बदले में ही आपने उसके पापी चरित्र की ओर ध्यान न देकर उसे मुक्ति पद प्रदान कर दिया। जिन भृगु ऋषि ने आपकी छाती पर लात मारी थी, उसी लात का चिन्ह आप अब तक भूषण के समान धारण करते हैं, और आपके शत्रु शंखासुर का शरीर जो शंख है उसे आप अपने हाथ में बड़े आदर से धारण करते हैं। इस प्रकार आप अपकार करने वाले का भी उपकार करते हैं। आप अयोग्य के प्रति भी अपनी उदारता दिखलाते हैं। आपने पहले तो राजा बलि से दान मांगा और तब स्वयं ही उल्टे उसके द्वारपाल बन गए। जो वैश्या कभी आपकी भक्ति नहीं करती थी, यहाँ तक कि कभी आपका नाम भी नहीं सुनती थी, और केवल अपने मनोविनोद के लिए अपने तोते को राम राम कहना सिखलाती थी, उसे भी केवल इस नाम उच्चारण के निमित्त ही आपने बैकुंठ का सुख प्राप्त करने का सुभीता कर दिया। इस प्रकार केवल झूठे बहाने निकालकर आप अपनी इच्छा से ही बलपूर्वक मुक्ति पद का दान बहुतों के पल्ले बांध देते हैं। फिर भला वही आप मेरे लिए अपनी उदारता छोड़कर दूसरे प्रकार का व्यवहार कैसे करेंगे? जो कामधेनु अपने दूध के प्रभाव से ही सारे संसार के संकट दूर करती है, क्या स्वयं उसके बच्चे कभी भूखे रह सकते हैं? इसीलिए मैंने आपसे जो कुछ दिखलाने की प्रार्थना की थी, हे देव, इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि वह आप मुझे अवश्य दिखलाएंगे, परंतु हाँ, पहले आप उसे देखने की पात्रता मुझ में उत्पन्न करें। यदि आप यह समझते हो कि मेरी आँखों से आपका यह विश्व रूप देखने की सामर्थ्य है, तो आप मेरी यह कामना पूरी करें।
जब अर्जुन ने इस प्रकार की खरी खरी और स्पष्ट प्रार्थना की, तब षड्गुणों के ऐश्वर्य से संपन्न वे श्री कृष्ण धैर्य धारण ना कर सके। श्री कृष्ण केवल दया रूपी अमृत से भरे हुए मेघ थे और अर्जुन मानो समीप आया हुआ वर्षा काल था। अथवा यदि हम श्री कृष्ण को कोकिल कहें तो अर्जुन उसके लिए वसंत काल था। अथवा जिस प्रकार पूर्णिमा के चंद्रमा का पूरा पूरा चमकता हुआ बिंब देखते ही क्षीर सागर आवेश में भरकर उछलने लगता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी दूने से भी अधिक प्रेम पूर्ण होकर उल्लसित हो गए। फिर चित्त की उस प्रसन्नता के आवेश में दया में श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, यह देखो मेरा असंख्य और अपार स्वरूप। अर्जुन की तो यह इच्छा थी कि मुझे श्री कृष्ण के केवल एक ही विश्व रूप के दर्शन हो, परंतु श्री कृष्ण ने उसे उस विश्व रूप में समस्त विश्व दिखला दिए। समर्थ्यवान देव की उदारता अपरिमित ही है। किसी को अपनी इच्छा से मांगने के लिए तैयार भर होना चाहिए, फिर वे उस याचक को अपना वह सर्वस्व अर्पित कर देते हैं जो उनकी याचना से 1000 गुना बढ़कर होता है। जिस गुप्त रहस्य के दर्शन भगवान ने शेष नाग की सहस्त्र आँखों को भी नहीं होने दिए थे, जो गुप्त रहस्य उन्होंने वेदों पर भी नहीं प्रकट किया था, जिसका पता उन्होंने लक्ष्मी जी को नहीं लगने दिया था, वही रहस्य आज श्री कृष्ण ने नाना प्रकार से प्रकट करके महाभाग्यवान अर्जुन को अपने विश्व रूप के दर्शन करा दिए थे। जिस प्रकार जागने वाला पुरुष स्वप्न अवस्था में पहुंचकर उस स्वप्न का ही हो रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी स्वयं ही इस समय अनंत ब्रह्मांड हो रहे हैं। उन्होंने अपने कृष्ण रूप का बिल्कुल अंत करके और माया दृष्टि का पर्दा दूर करके अपना योग सर्वस्व ही बिल्कुल स्पष्ट और अनावृत कर लिया है। उस समय श्री कृष्ण को इस बात का विचार करने का ध्यान ही नहीं रह गया कि अर्जुन में मेरा यह रूप देखने की योग्यता भी है या नहीं। उन्होंने प्रेम से विह्वल होकर कहा, अच्छा, यह देखो विश्व रूप। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुमने कहा था कि मुझे केवल विश्व रूप ही दिखलाओ, परंतु यदि मैं तुमको केवल वही विश्व रूप दिखलाऊं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरे विश्व रूप में जो जो वस्तुएं भरी हुई हैं वह सभी तुम इस समय देख लो। देखो इसमें कितने नाना प्रकार के आकार और रूप हैं। कोई बहुत ही छोटे हैं तो कोई बहुत ही बड़े, कोई बहुत ही क्षीण है तो कोई बहुत लंबे चौड़े, कोई अत्यंत स्थूल हैं तो कोई अत्यंत सरल, और कुछ तो केवल असीम ही हैं। कुछ तो बहुत ही अवश्य हैं जिनसे अपने आप संभला नहीं जाता, और कुछ बिल्कुल गरीब और सीधे साधे हैं। कुछ चंचल हैं तो कुछ निश्चल, कुछ विरक्त हैं तो कुछ ममतापूर्ण, और कुछ अत्यंत तीव्र प्रेम से युक्त हैं। कुछ मत्त हैं तो कुछ सावधान, कुछ छिछले हैं तो कुछ गंभीर, कुछ उदार हैं तो कुछ कृपण और कुछ क्रोधी हैं। कुछ शांत हैं तो कुछ अभिमान से पूर्ण, कुछ निर्विकार हैं तो कुछ आनंदित, कुछ गरजने वाले हैं तो कुछ मौन और कुछ मिलनसार हैं। कुछ सकाम हैं तो कुछ विषयी, कुछ जागे हुए हैं तो कुछ सोए हुए, कुछ संतुष्ट हैं तो कुछ लोभी, और कुछ समाधान युक्त हैं। कुछ सशस्त्र हैं तो कुछ शस्त्र रहित, कुछ अत्यंत भयंकर हैं तो कुछ अत्यंत स्नेहपूर्ण, कुछ भीषण हैं तो कुछ विलक्षण, और कुछ समाधि में ही मग्न हैं। कुछ प्रजा उत्पन्न करने के काम में लगे हुए हैं तो कुछ प्रेम से प्रजा का पालन करने वाले हैं। कुछ क्रोध में भरकर प्रजा का संहार करने वाले होते हैं तो कुछ केवल तटस्थ रूप से सबका तमाशा देखने वाले हैं। ऐसे अनेक प्रकार के असंख्य रूप इसमें हैं। इसके सिवा कुछ तो दिव्य तेज से दीप्त हो रहे हैं और उनके प्रकाश के रंग भी एक दूसरे से भिन्न हैं। कुछ तो मानो तपाए हुए खरे सोने के समान जान पड़ते हैं
कुछ बिल्कुल पीले रंग के हैं और कुछ के सर्वांग सिंदूर पोते हुए आकाश के समान सुशोभित हो रहे हैं। कुछ तो स्वभावतः ऐसे सुंदर हैं कि मानो मणियों और माणिकों से जड़े हुए ब्रह्मांड के समान जान पड़ते हैं, और कुछ कुमकुम से रंगे हुए अरुणोदय की प्रभा के समान चमक रहे हैं। कुछ स्वच्छ स्फटिक के समान निर्मल हैं, कुछ इंद्र नीलमणि के समान नीले हैं, कुछ काजल के समान नितांत काले हैं और कुछ लाल रंग के हैं। कुछ चमकते हुए सोने के समान पीले हैं, कुछ वर्षा काल के बादलों के समान काले हैं, कुछ सोन चंपा के समान गोरे हैं और कुछ केवल हरे रंग के हैं। कुछ तपाए हुए तांबे के समान लाल हैं, कुछ शुभ्र चंद्रमा के समान बिल्कुल सफ़ेद हैं। इस प्रकार तुम अनेक रंगों के मेरे रूप देखो। जिस प्रकार ये सब वर्ण अलग अलग तरह के हैं, उसी प्रकार उनके आकार भी भिन्न भिन्न हैं। कुछ तो इतने सुंदर हैं कि मदन भी लज्जित होकर उनकी शरण में आता है। कुछ की बनावट भी बहुत हल्की है और कुछ के कांतिमान शरीर अत्यंत मनोहर हैं, और कुछ के सुंदर स्वरूप तो मानो श्रृंगार लक्ष्मी के बिल्कुल खुले हुए भंडार ही जान पड़ते हैं। कुछ तो अवयवों से पुष्ट और मांसल हैं, तो कुछ अत्यंत सूखे हुए हैं। कुछ अत्यंत विकराल रूप वाले हैं, तो कुछ बहुत लंबी गर्दन वाले हैं। कुछ बहुत बड़े सिर वाले हैं और कुछ बहुत ही विलक्षण और बेडौल हैं। और इन आकृतियों में से प्रत्येक आकृति के शरीर प्रदेश पर तुम्हें सारा संसार ही दिखाई देगा। इन्हीं रूपों में से जब किसी एक रूप की दृष्टि खुलती है, तब आदित्य आदि 12 सूर्य उत्पन्न होते हैं। पर वही दृष्टि बंद हो जाती है, तब वे सब आदित्य एकत्र होकर लीन हो जाते हैं। इन रूपों के मुख के उष्ण श्वास से सर्वत्र ज्वाला ही ज्वाला हो जाती है, और उसी ज्वाला में से पावक आदि 8 वसुओं का जन्म होता है। और इन स्वरूपों की तिरछी भौहों के सिरे जब क्रोध के कारण आपस में मिलने लगते हैं, तब 11 रुद्रों का अवतार होता है। परंतु जब उन्हीं में सौम्य का आविर्भाव होता है, तब अश्विनी कुमार सरीखे असंख्य जीवन दाता उत्पन्न होते हैं। इन्हीं के कानों में से अनेक प्रकार के पवन निकलते हैं। इस प्रकार एक ही रूप के सहज खिलवाड़ से देवता और सिद्ध उत्पन्न होते हैं। और देखो, मेरे विश्व रूप में इस प्रकार के असंख्य और अनंत रूप हैं, जिनका वर्णन करते करते वेद भी बौरे हो गए। काल का आयुष्य भी पूरा न सिद्ध हुआ, और प्रत्यक्ष ब्रह्मा को भी जिनकी थाह नहीं लगी, और जिनकी वार्ता भी कभी वेद त्रयी के कानों तक नहीं पहुँची, वे अनेक रूप तुम प्रत्यक्ष देखो और आश्चर्य में आनंद तथा पूर्ण सफलता का उपभोग करो। हे अर्जुन, जिस प्रकार कल्प वृक्ष के नीचे तृणों के अंकुर उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार इन मूर्तियों के रोम कूपों में सृष्टि के अंकुर हैं। जिस प्रकार छत के झरोकों में से आने वाली किरणों में परमाणु उड़ते हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार इन मूर्तियों के अवयवों के संधि स्थानों में अनेक ब्रह्मांड उड़ते हुए दिखाई देते हैं। इनमें से प्रत्येक अवयव के प्रदेश में विश्व का विस्तार दिखाई पड़ता है। अब यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि इस विश्व के उस पार भी जो कुछ है उसके भी दर्शन हो, तो यह भी कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि तुम जो कुछ चाहो यही मेरे इस स्वरूप में देख सकते हो। दया में श्री कृष्ण ने ये सब बातें तो कहीं, परंतु उन्होंने यह प्रश्न किया था कि तुम यह सब देख रहे हो या नहीं। उसका अर्जुन ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उस समय श्री कृष्ण के मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि अर्जुन इस प्रकार मूकों की तरह स्तब्ध क्यों हो रहा है। इसी विचार से जब श्री कृष्ण ने उस पर दृष्टि डाली, तब उन्होंने देखा कि अर्जुन बिल्कुल पहले की तरह और ज्यों का त्यों उत्कंठा से भरा हुआ है। श्री कृष्ण ने अपने मन में कहा, अभी तक इसकी उत्कंठा नहीं मिटी, अभी तक इसे आत्म सुख का लाभ नहीं हुआ। मैंने अपना जो वास्तविक और सत्य स्वरूप इसे प्रकट करके दिखलाया है, उसका आकलन करने की शक्ति इसमें नहीं दिखलाई देती है।
यही सोचकर देव हंस पड़े और उन्होंने उस प्रेक्षक अर्थात अर्जुन से कहा, मैंने तो तुम्हें विश्व रूप दिखलाया, परंतु तुम तो उसे देख ही नहीं रहे हो। देव की यह बात सुनकर अर्जुन ने कहा, परंतु इसमें दोष किसका है? आप बगुले की चांदनी चुगाने का निष्फल प्रयत्न कर रहे हैं। आप बिल्कुल स्वच्छ किया हुआ दर्पण अंधे के सामने रख रहे हैं, अथवा हे प्रभु, आप बहरे के सामने संगीत का आलाप कर रहे हैं। आप जानबूझकर पुष्पों के मधु के कणों का चारा दादुर के सामने डाल रहे हैं और वे कण व्यर्थ नष्ट हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में हे नारायण, आप दूसरे पर व्यर्थ ही क्रोध क्यों कर रहे हैं? जो वस्तु इंद्रियों की पहुंच के बिल्कुल बाहर है और जिसका अनुभव केवल ज्ञान दृष्टि से ही किया जा सकता है, वह वस्तु यदि आप मेरे चरम चक्षुओं के सामने रखते हैं तो मैं उसे कैसे देख सकता हूँ? परंतु आपकी त्रुटियाँ निकालकर आपको दोष देना ठीक नहीं है, इसलिए मेरा चुपचाप रहना ही अच्छा है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, भाई अर्जुन, जो कुछ तुम कह रहे हो वही ठीक है। अब मैं तुम्हें अपना वास्तविक विश्व रूप दिखलाने वाला था। तब उससे पहले मुझे यह उचित था कि मैं तुम्हें वह रूप देखने की सामर्थ्य प्रदान करूं, परंतु प्रेम के आवेश में बातें करते करते मैं यह बात बिल्कुल भूल ही गया था। परंतु उसका फल क्या हुआ? वही जो ज़मीन को बिना जोते बोए उसमें बीज बोने से होता है, उसमें सारा समय व्यर्थ नष्ट होता है, और वही अब भी हुआ है। पर अब मैं तुम्हें ऐसी दृष्टि देता हूँ जिससे विश्व रूप देखा जा सके। हे अर्जुन, उस दृष्टि की सहायता से तुम मेरे विश्व व्यापक ऐश्वर्य योग को प्रत्यक्ष देखकर आनंद से आत्म अनुभव में प्रवेश करोगे, जिसका प्रतिपादन वेद करना चाहते हैं, जो सारे विश्व के मूल बीज हैं और जो सारे जगत के लिए वंदनीय हैं। उन श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे कौरव कुल श्रेष्ठ राजा, मुझे रह रहकर एक बात का बिल्कुल ही आश्चर्य होता है। देखिए, इस त्रिभुवन में लक्ष्मी से बढ़कर भाग्यवान और कौन है, अथवा वेदों के सिवा दूसरा और कौन सा ऐसा साधन है जिससे आत्म स्वरूप का कुछ ज्ञान हो सके। इसी प्रकार जिसे वास्तविक सेवक भाव कहते हैं, वह केवल शेष नाग में है। क्यों, ठीक है या नहीं? नारायण के प्रति प्रेम से भरकर आठों पहर योगियों की भांति एक निष्ठ होकर उनकी सेवा करने वाला गरुड़ के समान क्या और कोई भक्त भी है? परंतु ये सब लोग एक ओर पड़े रह गए, और जिस दिन से इन पांडवों का जन्म हुआ उसी दिन से मानो नारायण के सुख को अपनी ओर आकृष्ट करने वाला एक नवीन स्थल उदित हुआ है। और इन पांचों पांडवों में से भी इस अर्जुन के कहने में तो श्री कृष्ण स्वयं ही पूरी तरह से हो गए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि एक विषय पुरुष को एक लावण्यवती ने लंपट बना डाला है। शायद कोई सिखाया हुआ पक्षी भी इस तरह ना बोलता होगा, और मनोविनोद के लिए लाड प्यार से पाला हुआ हिरन भी इस प्रकार की क्रीड़ा ना करता होगा, जिस तरह ये श्री कृष्ण अर्जुन के फेर में पड़कर पटापट बातें करते हैं और उसके साथ नाचते और क्रीड़ा करते हैं। कुछ पता नहीं चलता कि इस अर्जुन का ऐसा कौन सा भाग्य उदय हुआ है। स्वयं पूरे पर ब्रह्म को देखने का सौभाग्य इसके नेत्रों ने प्राप्त किया है। देखिए, श्री कृष्ण इसकी बातों के एक एक शब्द का कैसे प्रेम से पालन कर रहे हैं। यदि अर्जुन क्रोध भी करता है तो देव उसे आनंद पूर्वक सहन करते हैं। यदि अर्जुन रूठता है तो देव उसको मनाते हैं। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि अर्जुन के लिए श्री कृष्ण ऐसे पागल हो रहे हैं। विषय वासना पर विजय प्राप्त करके जो शुक आदि योगी जन सामर्थ्यवान बने थे, वही इन श्री कृष्ण की रास लीला और विषय विलास के वर्णन करते करते इनके स्तुति पाठक बन गए। योगी लोग आत्मचिंतन की समाधि लगाकर इन श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। परंतु हे राजा धृतराष्ट्र, मुझे इस बात का बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि वही श्री कृष्ण आज
इस प्रकार अर्जुन के बिल्कुल अधीन हो रहे हैं। फिर इसके उपरांत तुरंत ही संजय ने कहा, अथवा हे गौरव श्रेष्ठ, इसमें आश्चर्य की ही कौन सी बात है। श्री कृष्ण जिसको स्वीकार कर लेते हैं उसका ऐसा ही भाग्योदय होता है। इसीलिए ना देवाधिदेव ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, उसकी सहायता से तुम मेरा विश्व रूप देख सकोगे। अभी यह बात श्री कृष्ण के मुंह से पूरी तरह से निकलने भी नहीं पाई थी कि एकदम से अज्ञान का अंधकार नष्ट होने लगा। वे श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए अक्षर नहीं थे, बल्कि ब्रह्म स्वरूप के साम्राज्य का जो दीपक है, उसी की वह ज्ञान रूपी ज्योति श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए जलाई थी। इसके उपरांत अर्जुन को अलौकिक ज्ञान नेत्र प्राप्त हो गए और उन्हीं नेत्रों में ज्ञान दृष्टि के अंकुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप योग का वैभव दिखलाया। ईश्वर के भिन्न भिन्न अवतार जिस सागर की तरंगों के समान है, जिसकी किरणों के योग से यह विश्व रूप मृग जल का आभास उत्पन्न करता है, जिस अनादि सिद्ध स्वयंभू समान और सपाट भूमिका पर इस चराचर का चित्र अंकित होता है, वही अपना विश्व रूप वैकुंठाधिपति श्री कृष्ण ने उस समय अर्जुन को दिखलाया। एक बार बाल्यावस्था में जब श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई थी, तब यशोदा ने क्रोध में आकर उसकी कलाई पकड़ ली थी। इस पर इस बात का प्रमाण देने के लिए कि मेरे मुख में कुछ भी नहीं है, श्री कृष्ण ने डरते डरते अपनी तलाशी देने के उद्देश्य से अपना मुंह खोला था। उस समय उस मुख में यशोदा को 14 भुवनों के दर्शन हुए थे। अथवा मधुवन में एक बार श्री कृष्ण ने ध्रुव पर भी ऐसी ही कृपा की थी। ज्यों ही उन्होंने उसके गाल से अपना शंख स्पर्श कराया था, त्यों ही वह धड़ाधड़ ऐसी बातें कहने लगा था जो वेद भी स्पष्ट रूप से नहीं जानते। हे धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण ने अर्जुन पर भी इस समय वैसी ही कृपा की थी। इसीलिए उस समय अर्जुन के लिए माया का मानो कहीं नाम भी नहीं रह गया था। उस समय एकदम से प्रभु स्वरूप की ऐश्वर्य प्रभा प्रकट हुई और उसके चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार फैला हुआ दिखाई दिया। इससे अर्जुन का चित्त आश्चर्य की भावना में लीन हो गया। जिस प्रकार मार्कंडेय के संबंध की यह कथा है कि ब्रह्मा के सत्यलोक तक पूरी तरह से भरे हुए जल में किसी समय केवल मार्कंडेय ही तैरता था, उसी प्रकार आज विश्व रूप के महोत्सव में अकेला अर्जुन ही लौट रहा था। यह कहने लगा, अरे यहाँ कैसा विस्तृत आकाश था, वह कौन कहाँ से ले गया, स्थावर और जंगम से युक्त वह भूत सृष्टि कहाँ चली गई, दिशाओं के चिन्ह भी नष्ट हो गए, ऊपर और नीचे की कल्पना ही नहीं रह गई। उसके लिए सृष्टि के आकाश का आज उसी प्रकार लोप हो गया था, जिस प्रकार जागने पर स्वप्न की सब बातों का लोप हो जाता है। अथवा जिस प्रकार सूर्य के तेज के प्रभाव से चंद्रमा और तारे अदृश्य हो जाते हैं, उसी प्रकार जान पड़ता है कि मानो प्रभु के इस विश्व रूप ने सृष्टि की सारी रचना को निगल लिया है। उस समय उसके मन का ममत्व भी जाता रहा, बुद्धि अपने आप को संभाल ना सकी और इंद्रियों की वृत्तियां उलटकर हृदय में भर गईं। उस समय स्तब्धता और एकाग्रता की परम अवधि हो गई, मानो सभी प्रकार के विचारों पर किसी ने मोहन अस्त्र का प्रयोग कर दिया था। जब इस प्रकार आश्चर्य में लीन होकर अर्जुन कौतुक से देखने लगा, तब उसे अपने सामने 4 हाथों से युक्त श्री कृष्ण का कोमल स्वरूप दिखाई पड़ा, परंतु वही रूप चारों ओर अनेक प्रकार के वेशों में दिखाई पड़ रहा था। जिस प्रकार वर्षा काल में मेघों के समूह बराबर बढ़ते जाते हैं, अथवा प्रलय के समय सूर्य का तेज बराबर बढ़ता जाता है, उसी प्रकार उस समय प्रभु के विश्व रूप ने अपने सिवा और कुछ भी बाकी नहीं रहने दिया था। पहले तो आत्म स्वरूप का इस प्रकार साक्षात्कार होने पर अर्जुन समाधान प्राप्त करके स्तब्ध हो रहा। फिर उसने सहज भाव से आंखें खोलीं तो उसे विश्व रूप के प्रत्यक्ष दर्शन हुए।
अर्जुन के मन में जो इस बात की बहुत बड़ी कामना थी कि मैं अपनी इन्हीं आँखों से विश्व रूप देखूं, सो उसकी वह कामना श्री कृष्ण ने इस प्रकार पूरी कर दी।